ज्वेटर कोचिंग में आप सबका स्वागत है। और हम लोग अभी जिस चीज़ पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं वो ये है कि कल नीट का एग्ज़ाम आपका हुआ था और उसमें बच्चों ने पेपर दिया। अब बच्चे कल शाम को पेपर दिए, करीब 5:20 पर पेपर छूटा। शहरों में जाम होने के नाते बच्चे अपने अपने घर गए। फिर आंसर आया, बच्चों ने मिलाया, कोई रात में बताया, कोई अभी बता रहा है, किसी का अभी तक फ़ोन आ रहा है। तो बच्चे बता रहे हैं अभी 3 बच्चे कोचिंग में आए और इन लोगों ने अपने पेपर को बताया कैसा हुआ, वो तो हम आपसे बताएंगे ही बताएंगे। लेकिन अभी हम इन लोगों से जानना चाहते हैं कि भाई पेपर का आपको पैटर्न या डिफ़िकल्टी लेवल कैसा लगा। तो सबसे पहले हमारे पास में 3 बच्चे हैं, मनोज, चित्रांशु और वेदांत। और मैं आपको ये हिंट कर दूं कि ये तीनों लोग इस नाते बैठे हैं क्योंकि तीनों लोगों का इतना नंबर आ रहा है कि जिससे इन लोगों को मेडिकल कॉलेज मिलेगा, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो इस नाते इन लोगों से जानना ज़रूरी है कि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, कौन सा सब्जेक्ट इनको टफ लगा, कौन सा इनको इजी लगा, कौन सा मॉडरेट लगा। और हम लोग अपने क्लासरूम में ही हम बैठते हैं और भाई हमारे पास तो इतनी बड़ी ऑफिस है नहीं कि हम बैठ करके वो करें। हम तो क्लासरूम में इसी क्लास से ये लोग पढ़े हैं, इसी क्लास से ये लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ, हमारा क्लासरूम ही सब कुछ है। तो सबसे पहले हम बच्चों से मनोज से बात करते हैं। तो मनोज बताओ, तुम्हें पेपर का लेवल कैसा लगा? सर पेपर फिजिक्स का तो ठीक ठाक था, इजी भी था, करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। बायो थोड़ी लेंदी थी, असर्शन रीजन में दिक्कत आ रही थी और जो भी क्वेश्चन थे वो तो आसानी से आ रहे थे। और सर केमिस्ट्री थोड़ी मॉडरेट थी, कह सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट थे, वो वैसे थी नहीं लगभग। और सर ठीक ठाक था पेपर, अच्छा लगा करने में। तो ये बता रहे हैं मनोज कि पेपर जो है बायो का लेंदी था। ये सही बात है, इसको आप सभी लोग जानिए। जो बच्चे अभी नहीं मिलाए या मिलाने की कोशिश कर रहे हैं या किसी का नंबर कम आ रहा है, मेरा तो बस इतना ही कहना है कि पेपर वास्तव में बायोलॉजी का लेंदी था। और लेंदी शायद इस नाते भी हो गया क्योंकि स्टेटमेंट ज़्यादा था। क्यों? स्टेटमेंट ज़्यादा था, असर्शन रीजन थे, ऐसी बच्चों की प्रैक्टिस नहीं थी शायद कराने की, या बच्चे ऐसा शायद नहीं करते थे। हालांकि हम लोग टेस्ट पेपर में अपने ये क्वेश्चन रख देते थे तो बच्चे उसको टफ मानते थे कि नहीं ऐसा, जब जिस बार रख दिया जाता था ज़्यादा स्टेटमेंट का, उस बार तुम लोग टफ तो मानते ही थे कि पेपर टफ बना दिया गया है। अच्छा, लास्ट टाइम क्या होता है कि आप फुल लेंथ टेस्ट कराइए, पेपर टफ कर दीजिए, तो बच्चे फिर कहते हैं अब फिर टेस्ट छोड़ो यार, कोई मतलब नहीं है, टेस्ट टफ कर दिया। जबकि ये आपको माइंड बदलना होगा कि पेपर टफ, नीट ने बनाया पेपर एनसीईआरटी से, लेकिन पेपर को अच्छे से फ्रेम किया, तो लेंदी हो गया बायोलॉजी का। और जो मनोज से हमने पूछा, तो मनोज का जो नंबर आ रहा है, वैसे तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि इनका नंबर 671 आना चाहिए, लेकिन भाई 5 नंबर प्लस 5 नंबर माइनस या 10 नंबर प्लस माइनस हम लोग करके चलते हैं, देखते हैं। हालांकि 671 मार्क्स इनके आने चाहिए। फिजिक्स में तुम्हारे लगभग 44 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। फिजिक्स में मैं आपको बताऊं कि मनोज के 44 लगभग सही हो रहे हैं। और रही बात केमिस्ट्री में 41 इनका केमिस्ट्री में करेक्ट हो रहा है और बायोलॉजी में 85 क्वेश्चन लगभग ही करेक्ट कर रहे हैं। अब कई सारे लोग आंसर देते हैं, कई तरीके की बातें होती, तो हो सकता है किसी में मतलब कुछ लग जाए। बाकी अब हम चित्रांशु से पूछते हैं कि चित्रांशु बताए पेपर का इनका लेवल इनको कैसा लगा। चित्रांशु कैसा लगा? बायो का जो पेपर था वो लेंदी भी था और टफ भी था। और केमिस्ट्री थोड़ी सी अजीब सी आई थी, मतलब एनसीईआरटी से थी, लेकिन मतलब कि कैलकुलेटिव भी थी। वेरी गुड, कैलकुलेटिव थी। हाँ। और फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स तो सिंपल आई थी, बहुत सिंपल आई थी। और लेकिन अगर आप पेपर मतलब 3 घंटे 20 मिनट में मतलब पूरा यूटिलाइज करके अगर आप करते हैं तो आराम से हो जाता है। इतना डिफिकल्ट नहीं आया था, सही आया था पेपर करने अच्छा, वाला। क्या लगता है जो कोचिंग में टेस्ट वेस्ट कराते हैं उसका बेनिफिट लास्ट में मिलता है कि नहीं? बहुत मिलता है बेनिफिट। जैसे हम लोग कहते हैं कि पेपर मतलब टिपिकल बना दिया है, लेकिन अगर नीट का पेपर देखें तो वो भी इतना आसान आया नहीं था इस बार। अगर बायो के उससे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। अब चित्रांशु एकदम से जो बात बताए, एकदम बहुत सही बात बताए। देखिए, बच्चे जो एनालिसिस करते हैं, बच्चे जो बात बताते हैं, वो बच्चों की फीलिंग होती है। चित्रांशु ने कहा कि बायोलॉजी लेंदी भी था, टफ भी था। टफ शायद इस नाते कह रहे होगा कि स्टेटमेंट के जो क्वेश्चन थे बी डी ई कौन सा करेक्ट है, कुछ भी हो सकता था, शायद इस नाते कह रहे हैं, और ऐसा हुआ भी है। तो आप, मेरा ये कहने का मतलब है, मेरिट को लेकर के आप बहुत परेशान मत होइएगा। हालांकि बताने की होड़ अभी चलेगी लोगों में, कोई ज़्यादा बताएगा, कोई कम बताएगा, कोई कुछ बताएगा, लेकिन फिर भी आप ये मान चलिए कि मेरिट बहुत ज़्यादा मुझे जो लगता है नहीं जाएगी। अब आप पूछेंगे तो बता ही दीजिए कितनी मेरिट जाएगी। भाई हम तो हमेशा पहले सेफ साइड लेकर के बहुत ना चलें और बच्चों के अकॉर्डिंग सोचें। तो मुझे लगता है कि 585 प्लस जिसका है उसको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, और जिसका 600 है
या 590 से एबव है, वो मान करके चले कि उसका सिलेक्शन होगा, उसको MBBS मिलेगा। अब वेदांत बताएं कि हाँ, हालांकि चित्रांशु का हमने नंबर आपको अभी नहीं बताया, और क्योंकि बच्चे बहुत सारे डरते रहते हैं, कहते हैं कि सर अभी पता लगे नंबर आप बताएं और फिर बाद में चल करके नंबर कुछ आ जाए, क्योंकि ऐसा कई बार होता है, किसी का 10-10 नंबर बढ़ जाता है, किसी का 10-10 नंबर कम हो जाता है, तो बच्चे घबराते हैं और ये कहते भी हैं। हालांकि हम कोचिंग वाले हैं, हम तो चाहते हैं जल्दी प्रचार हो, जल्दी लोग जाने, लेकिन ऐसी मेरी कोई व्यक्तिगत मानसिकता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये बताऊंगा कि चित्रांशु के जो नंबर आ रहे हैं वो 645 अभी जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन हम 10 नंबर प्लस माइनस कर सकते हैं। 10 नंबर अगर प्लस ना करें, हम 10 नंबर सेफ होने के लिए माइनस भी कर दें, 15 नंबर माइनस कर दें या 20 नंबर माइनस कर दें, सब तब भी चित्रांशु, हालांकि जोड़ने पर 645 आ रहा है, लेकिन अगर हम 20 भी माइनस कर दें तब भी इतना जो है इनका नंबर आएगा कि एक अच्छे कॉलेज में जाएंगे। तो चित्रांशु, तुम्हारे फिजिक्स में कितने तुम्हें लग रहा है सही होंगे? फिजिक्स में कितने होंगे? फिजिक्स में 41। फिजिक्स में 41 बता रहे हैं। ज्वेटर से फिजिक्स में 41 हो रहा है, इसको ध्यान करिएगा। इसका मतलब ये है कि आपको मतलब बाहर शहर में तो नहीं जाना, और लखनऊ में रहना है तो केवल ज्वेटर में रहना है। और केमिस्ट्री में 39। केमिस्ट्री में 39, जबकि केमिस्ट्री का पेपर कैलकुलेटिव था, 39 आ रहा है, तो इसका भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और बायो में 85। बायो में अच्छा, तो चित्रांशु तुम्हारा पिछली बार बायो में कितना था? 88। 2021 में भी 88 क्वेश्चन ये सही किए थे, लेकिन कुछ कारण से इनका सिलेक्शन रुक गया था। बायोलॉजी में 88 करने के बाद तो आप ये जान लीजिए कि अगर आप इनके नंबर सुन रहे होंगे, क्वेश्चन सुन रहे होंगे, तो आपको विश्वास होना चाहिए कि ज्वेटर इतना काम कर ले जाती है कि आपको एक बेहतर मेडिकल कॉलेज में, अच्छे मेडिकल कॉलेज में भेज ले जाए। झूठ की बात नहीं, फैक्ट पर आइए, मेहनत पर आइए, तो हम लोग वो काम करते हैं, ठीक है ना। अब वेदांत, तुम्हें क्या लगा, पेपर कैसा था? सर बायो का पेपर थोड़ा लेंदी था, ऑप्शन उसके कंफ्यूजिंग थे। हाँ। कि ये लग रहा था कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि स्टेटमेंट के सवाल बहुत ज़्यादा थे। और केमिस्ट्री का पेपर ऐसा था कि कभी ऐसा ना तो प्रीवियस ईयर में आया था, ना कभी मतलब स्टेटमेंट के क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी ज़्यादा थे। तो उसमें भी थोड़े ऑप्शन कंफ्यूजिंग थे। वो भी मॉडरेट था, मतलब ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन एक हिसाब से कह सकते हैं कि टफ था। बच्चों के हिसाब से पिछले प्रीवियस ईयर के हिसाब से कह सकते हैं कि टफ था पेपर केमिस्ट्री का। और फिजिक्स का तो ईजी था। Yes। वेदांत कह रहे हैं कि अगर पेपर को ओवरऑल देखा जाए और बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, मेरी बात समझिएगा, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पेपर आप बहुत इजी नहीं मान सकते हो। क्यों? पेपर इजी नहीं था। देखिए, टीचर के हिसाब से ना सोचिए, और मैं तो ये कहता हूँ, फैक्ट कहता हूँ, टीचर को पेपर दे दीजिए और सॉल्व करा दीजिए तो समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं है। पूरे भारत में कितनी कोचिंगें हैं और बहुत बड़ा बड़ा स्टाफ लोग लेकर के काम कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई एक्यूरेट आंसर नहीं बोल सकता किसका आंसर क्या होगा। क्यों भाई, कोई बता सकता है? अगर एक्यूरेट आंसर सब लोग बताते तो जरा तुम मुझे बताओ, क्या फ्लैक्चुएशन या डिफरेंसेस आने की कोई संभावना रहती? वो तो नहीं रहती फिर ना, फिर तो एग्जैक्ट होता। लेकिन एनटीए यानी नीट कुछ अपना मानता है, लोग कुछ अपना बताते हैं, तो बच्चों के हिसाब से पेपर इजी नहीं था। हम अभी जिस चीज़ के लिए बैठे थे, मात्र केवल पेपर का रिव्यू लेने के लिए बच्चों से बैठे थे, और उसमें बच्चों के साथ पेपर इजी नहीं था। हालांकि मैंने वेदांत से भी जो बात किया, वेदांत भी सेलेक्ट हो रहे हैं, और इनके भी अगर हम वैसे नंबर देखें तो 607 नंबर तो इनके आ रहे हैं। भाई हम प्लस माइनस 5-10 का लेकर के चल रहे हैं, तो फिर भी ये मेडिकल कॉलेज जा रहे हैं। तुम्हारा फिजिक्स में कितना सही है? 40 सही है। फिजिक्स में देख लीजिए, ज्वेटर वालों ने काम किया 40, और केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में भी कैलकुलेटिव पेपर था। चित्रांशु ने बताया कि फिजिक्स पेपर कैलकुलेटिव था, इसके बाद भी 37। तुम्हारा 39 हो, आपका 41। तो आप ये देख लीजिए, कैलकुलेटिव पेपर होने के बाद भी ज्वेटर में केमिस्ट्री में बच्चों ने इतना सही किया है। और मैं तो पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं कि हमारी केमिस्ट्री यानी ज्वेटर कोचिंग की केमिस्ट्री जैसी है, लखनऊ में तो नहीं ही है किसी की, बाहर भी नहीं है, ये भी आप जान लीजिए। बायोलॉजी के लिए कहना नहीं है, बायोलॉजी को प्रूव कर चुके हैं, लास्ट ईयर ही 90 में 90 आया है। और इस पेपर में हमारी इच्छा थी कि बच्चा हो सकता कोई सही करे, लेकिन अभी तक 90 में 90 नहीं मिला है, 85 तक जा रहा है बच्चों का। तो ठीक है, देखते हैं आगे क्या होगा। लेकिन पेपर का ओवरऑल एक कंक्लूसिव बात बोलें क्या है, तो कंक्लूसिव बात यह है कि पेपर इजी नहीं था, पेपर मॉडरेट से भी ऊपर था। पेपर मॉडरेट भी नहीं कह सकते, मॉडरेट से ऊपर था पेपर, क्योंकि फिजिक्स में भी स्टेटमेंट आया है कुछ, शायद हाँ 1-2, केमिस्ट्री में स्टेटमेंट आया है 8-10, केमिस्ट्री में भी 8-10 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, और कैलकुलेशन वाला भी था। और बायो में भी
तो पूछो नहीं भरमारी थी स्टेटमेंट और एसेशन रीजन की। तो सब मिलाकर के कह सकते हो पेपर मॉडरेट, मतलब इजी तो कहना नहीं है, मॉडरेट भी नहीं है, मॉडरेट से ऊपर वाला था। अगर टफ नहीं कह सकते हो तो मॉडरेट से ऊपर वाला था, ये आपको ध्यान करना है। और इसी बात को बताने के लिए हम लोग बैठे थे। बाकी हम लोग अभी बच्चों को लगातार फ़ोन आ रहा है, जैसे अभी एक बच्ची अनिष्का थी, उसका फ़ोन आया, और बहुत लगातार बच्चों का फ़ोन आ रहा है। अब्दुल्ला का फ़ोन आया, मिलाया, उन्होंने बताया कि 595 के ऊपर जा रहा है। तो ऐसे बच्चे बहुत सारे सेलेक्ट हो रहे हैं, सब धीरे धीरे मिलेंगे, बताएंगे। अब ये 3 बच्चे हमारे मतलब आए कोचिंग में और बात भी हुई, हमने कहा आओ यार कोचिंग में, आज हम भी खाली हैं तो आकर के हम लोग बातचीत करते हैं। तो बच्चे आए और ये बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं, तो बच्चे आएंगे ही जाएंगे। और कुछ भी और होता है कि कितना कट ऑफ जाएगा, कितना क्या हो सकता है, इसको हम बताएंगे, लेकिन थोड़ा और स्टडी कर लेने के बाद। बहुत जल्दबाजी में कोई बात नहीं करनी है। लेकिन वैसे आप लोग एक चीज़ बताइए, किसी भी कोचिंग का कोर्स को लेकर के आपका क्या कहना है? कंप्लीट होना चाहिए 2 मंथ पहले या नहीं होना चाहिए? सभी लोग बोलिए। होना चाहिए, तभी रिवीजन का मतलब टाइम मिलता है। हाँ, और रिवीजन के बिना सिलेक्शन नहीं होता। अच्छा चलो ठीक है, नंबर आना ना आना एक तो अलग की बात है, कभी क्या होगा क्या नहीं होगा, सेफ जोन में तुम लोग है ही हो। लेकिन ये बताओ कि ज्विटरिंग में कोर्स को लेकर के तुम लोगों का अब की बार का क्या मतलब, अब की बार मैं इस नाते कह रहा हूँ कि 2 साल से कोरोना ही चल रहा था, उसका तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इस साल तो पूरा समय मिला था करने के लिए। तो तुम्हें क्या लगा, हम लोगों ने काम किया बेहतर या नहीं किया? यस सर, बेहतर काम किया था। हमें लगता है 5 मई को हमने फिजिक्स का कोर्स खत्म कर दिया था। सर मुझे लगता है कि लखनऊ में ट्यूटर से पहले कोई कोर्स कंप्लीट नहीं करवा पाता है। हाँ, यहाँ सबसे पहले टाइम पर भी हो जाता है, समय भी पहले भी हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, और कोई नहीं करवा पाता है, मुझे नहीं लगता। और पर्सनल तुम लोग डांट भी हमसे सुनते रहते हो, नंबर मिला के जाना है, नंबर बता के जाना है, चाहे पेपर खराब हो चाहे अच्छा हो, ये सब तो लगा रहता है। यस सर, लग रहा था नहीं लग रहा? यस सर, नंबर बता के ही जाते हैं। हाँ, नंबर बता के ये रहना होता, नंबर बताना होता तो नहीं बताना होता। बताना होगा। और क्लास टेस्ट के दिन ऐसा कभी हुआ कि हम एब्सेंट हुए? व्यक्तिगत मैं कभी एब्सेंट हुआ? नहीं सर, हर दिन आते हैं, मतलब टेस्ट वाले दिन ज़रूर आते हैं। टेस्ट वाले दिन जरूर हाँ, होता ज़रूर है। आते हैं। यस सर। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि हमने टेस्ट केवल इस नाते नहीं कराया है कि आपको लगे कि बस टेस्ट हो रहा है, और टेस्ट को हम बहुत सीरियसली लेते हैं। जैसे तुम लोगों ने तो भाई, तुम लोगों को जानने वाले तो बहुत सारे लोग हैं बहुत जगहों पर, किसी कोचिंग का नाम नहीं लेना है, लेकिन बस इतना बताना है कि बहुत जगहों से जो मिलते हैं, तो क्या हमारी सीरियसनेस यानी ज्विटरिंग कोचिंग की सीरियसनेस क्या लगती है तैयारी को लेकर? सही लगती है, मतलब यहाँ पे कोर्स टाइमली कंप्लीट होता है, मतलब आप परवाह करते हैं मतलब सिलेक्शन हो जाए, मतलब वो सब। मॉडरेट बच्चों को भी हम काम करा ले जाते हैं। यस सर, बहुत काम कराते हैं। क्यों? यस सर। मॉडरेट बच्चों के साथ हमें देखो, तेज तो सब लोग कर ले जाए, तेज के साथ तो काम करना क्या, आप अपना काम करिए, बच्चा अपना काम करे हो जाए। जब आप मॉडरेट को निकाल ले जाइए तब है। और मुझे नहीं लगता कि जितने कम बच्चों में, हमारे पास बहुत ज़्यादा बच्चा तो होता नहीं है, हमें लगता है हमारे पास 300 350 नहीं तो कहो 250 कोरोना काल में, इस बच्चों में हम जितना सलेक्शन दे ले जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई होता। तुम लोगों को क्या लगता है? नहीं होता है। हाँ, क्या लगता है? नहीं होता है। तुम लोग तो दोस्त बहुत सारे अलग अलग जगह पढ़ते हैं, तो तुम लोग क्या लगता है? हाँ, रेशियो वाइज बेटर है यहाँ पर। रेशियो वाइज बेटर, सिलेक्शन रेट बेटर है। हाँ, सिलेक्शन रेट बेहतर है। तो सिलेक्शन रेट इस नाते बेहतर है कि हम ज़्यादा केयर करते हैं कि मतलब और कोई बात, बच्चे ज़्यादा अच्छे आ जाते हैं। नहीं सर, आप केयर ज़्यादा करते हैं। केयर ज़्यादा करते हैं। मन से कह रहे हो, हमारे सामने नहीं नहीं कैमरे सर, में रिकॉर्ड हो मन रहा से है। कह रहे थे, मन से कह रहे हैं। मन से। हाँ तो ठीक है, बच्चे हैं, बता रहे हैं, और इन सब बातों का हम ध्यान देते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब बच्चे सेलेक्ट होते हैं, बच्चे अच्छा करते हैं, तो बहुत सारे लोग होते हैं ना कि उससे एरोगेंसी आ जाती है लोगों को। नहीं, हमारे साथ एक ये है कि मैं फिर और कूल डाउन हो जाता हूँ, मैं और डाउन टू अर्थ हो जाता हूँ। इन बच्चों के सिलेक्शन से मुझे इतनी खुशी है, इतनी खुशी है। अभी जो नंबर बता रहे हैं, जब सेलेक्ट होगा तो सबके बारे में फिर परिवार से लेकर सबके बात करेंगे हर चीज़ में, लेकिन अभी तो नहीं करेंगे। तो आपको बताएंगे कि हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं, किस लेवल पर जुड़े हुए हैं, कैसे काम कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि जो बच्चा आया है ज्विटरिंग कोचिंग में छोड़ करके गया है, यहाँ आने के बाद तो मुझे लगता नहीं तुमने कुछ सोचा भी हो। नहीं 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 सोचा। नहीं सर, यहाँ के अलावा कहीं कोचिंग नहीं है। नहीं सर, हाँ? कुछ नहीं सोचा। एकदम प्योरली ऐसा नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं ना हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़ गया, कोई कहता है कि हमारे ऑनलाइन से जुड़ा था, तो कोई हमारे यहाँ ये सब बच्चे जो जुड़ते हैं वो हमारे फिर ऑनलाइन से भी जुड़ते हैं, वही ऑफलाइन से भी जुड़ते हैं, सबसे जुड़ते हैं। हालांकि और मैं बस इतना कहना चाहूँगा, जिन बच्चों को कहीं कोई प्रॉब्लम हो कोचिंग में जो पढ़ते हैं वो तो हमसे शेयर करें ही करें, उसका देखेंगे। बाहर जिन बच्चों को भी कोई दिक्कत होती है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। थैंक यू यार, ओके।